मुंबई इंडियंस का सपना था कि शायद छठा टाइटल जीतेंगे, अगर ये मुकाबला जीतेंगे फाइनल जाएंगे। अगर सीएसके को हरा देंगे तो शायद एक टाइटल और हमारे नाम होगा। आईपीएल इतिहास की वैसे भी सक्सेसफुल टीम है, लेकिन हो सकता है एक और चांद लगाए अपनी टीम के नाम। लेकिन मुंबई ऐसा नहीं कर पाई। मुंबई मुकाबला क्यों हारी? पूरे अगर साल देखें, मुंबई की साल उठाकर देखें, मुंबई शुरुआत में 3-4 मुकाबले हारती है, पर शुरुआत में बैटिंग नहीं चलती है। बाद में अगर आप देखें पूरे टूर्नामेंट में मुंबई की बॉलिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न रही है। बॉलिंग ने उतनी विकेटें नहीं ली, विकेटें लेने के साथ पिटाई बहुत हुई। कैमरन ग्रीन हो, आगाज मटवाल हो, जिन्होंने पिछला मुकाबला एलिमिनेटर मुकाबले में अगर आप देखें 5 रन देकर अगर आप देखें 5 विकेटें ली थी, बड़ा फिनोमिनल मुकाबला रहा था। ये अगर आप देखें उनके बारे में बड़ी चर्चा हुई है, लेकिन बड़े महंगे रहे हैं शाम को क्वालिफायर 2 में। मुंबई की पूरी अगर बॉलिंग लाइन आप उठाकर देखें, जेसन बेरेंडोव ने बेहतर गेंदबाजी करी। कुमार कार्तिक ने अगर आप देखें, उन्होंने 2 ओवर में अगर आप देखें ठीक ठाक गेंदबाजी करी। दोबारा कप्तान ने उनको लगाया नहीं। और बाकी जो ऑप्शन थे, प्लान बी थे, प्लान ए थे, मुंबई ने यानी रोहित शर्मा ने सारे यूज किए, लेकिन शुभमन गिल के आगे कुछ भी नहीं चला। देखिए वो शुभमन गिल शुरुआत के अगर आप देखिए, शुभमन गिल ने 50 रन कैसे बनाए, 32 गेंदें फेस करी, लेकिन आगे अगर 50 रन अगर आप देखें तो फिर ओवरऑल अगर आप देखें कि शायद 17-18 गेंदें ली, अगले 50 रन बना दिए। और उसके बाद हमने फिनोमिनल बैटिंग शुभमन गिल की देखी है। शुभमन गिल एक ऐसा नाम है, शुभमन गिल एक ऐसा प्लेयर है जो दुनिया की क्रिकेट पे राज करेगा। ये हम नहीं, ये विराट कोहली कह रहे हैं, क्योंकि आरसीबी के सामने जो उनका 100 आया, वहां विराट कोहली ने जो उनकी पोस्ट करी, पोस्ट के बाद उनको बताया, उनसे मिले। और उससे पहले नहीं, मेरा ये भी मान के चलिए, अगर आप देखें लास्ट 4 मुकाबले गुजरात के देखें, 3 बतौर ओपनर शुभमन गिल ने अगर आप देखें 100 जड़े हैं। हो सकता है सीएसके को भी वो थ्रेड करें, जो कि हो सकता है, लगता है मुझे यहाँ पर। लेकिन मुकाबला हुआ कैसे? देखिए मुंबई ने क्या है, पावर प्ले बड़ा बेहतर मैनेज किया है। भले विकेटें अगर आप देखें मुंबई को नहीं मिली, गुजरात की जब बैटिंग आई है, ओवरऑल ये भी मान के चलिए। लेकिन अगर आप देखें 50 रन बनाए गुजरात ने, थोड़ी धीमी शुरुआत कर सकते थे, क्योंकि एक ऐसा ग्राउंड था अहमदाबाद जहां रन बनते हैं। और ओवरऑल ये भी मान के चलिए, अगर रन बनेंगे तो मुंबई चेजिंग भी करना जानती थी। लेकिन उसके बाद शुभमन गिल को अगर आप देखें प्रॉपर 2 चांस मिलते हैं। एक तब मिलता है कुमार कार्तिक की गेंद पर, शुभमन गिल ओवर स्टेप करते हैं, गेंद अगर आप देखें बैट का इनसाइड लेती है, उसके बाद पैड पे लगती है, गेंद जमीन पे गिरती है। ईशान किशन आगे आते हैं स्टंप के, लेकिन गेंद को जब तक वो कलेक्ट करते हैं, स्टंप पे मारते हैं, शुभमन गिल दोबारा क्रीज पर होते हैं। यानी एक मौका ऐसा था जहां शुभमन गिल आउट हो सकते थे। उसके बाद एक और चांस था, एक और चांस था, अगर आप देखें 29 रन पर जब शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे, तब टिम डेविड ने अगर आप देखें रनिंग कैच था, ड्राइव लगाई, गेंद को अपने हाथ में होल्ड किया, लेकिन गेंद को सही से होल्ड कर नहीं पाए, दोबारा गेंद जमीन गेंद पर टच हुई। और ये दूसरा चांस था, तिलक वर्मा जस्ट गेंद एक बार पहले डीप मिड विकेट पर गिरती है। तो 3 चांस अगर आप देखें प्रॉपर शुभमन गिल को मिल चुके थे। उसके बाद शुभमन गिल ने जो बैटिंग करी हो, पीयूष चावला हो, जेसन बेरेंडोव हो, आकाश मटवाल हो, कोई भी गेंदबाज आया, शुभमन गिल ने किसी को भी नहीं बख्शा। और शुभमन गिल ने आईपीएल इतिहास में नहीं, आईपीएल के अगर आप देखें लास्ट के 4 मुकाबलों में तीसरा 100 है। और अगर आप देखें जिस गति से ओवरऑल देखें, गुजरात की 10 ओवर में, शुरुआत के 10 ओवर में बैटिंग में 91 रन थे, एक विकेट गिरी थी, शाही सुंदरम बैटिंग कर रहे थे। शाही सुंदरम उतना विस्फोटक अंदाज में बैटिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन एक एंड पर खड़े थे, यही शुभमन गिल के लिए काफी था। उसके बाद हार्दिक पांड्या आए, उन्होंने कुछ रन बना दिए, नीचे से राशिद आए, शाही सुंदरम को आखिरी ओवर में बाहर भेजा गया, रिटायर्ड हेड हुए। लेकिन 233 रन का एक बहुत बड़ा टारगेट मुंबई के सामने था। मुंबई की जानती है कि अगर यहाँ से अगर हमें मुकाबला जीतना है तो पावर प्ले में बड़ा बेहतर खेलना होगा। और मुंबई को तगड़ा झटका तब लगा है जब ईशान किशन अगर आप देखें पूरे गेम से बाहर हुए। एजे इम्पैक्ट प्लेयर अगर आप देखें तो निहाल बढेरा को आप लाए, ओपनर के तौर पर लाए। ऐसा लगा कि रोहित शर्मा के साथ अगर बेहतर शुरुआत करेंगे तो लगता है मुंबई इस मुकाबले में बनी रहे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। टॉप ऑर्डर से रोहित शर्मा कुछ कर नहीं पाए। कैमरन ग्रीन को अगर आप देखें दूसरे ओवर में उनके एल्बो में गेंद लगती है, उनको ज्यादा पेन हुआ, वो बाहर चले गए। बाहर के बाद दोबारा जरूर जो अंदर आए हैं तिलक वर्मा जब आउट हुए हैं, लेकिन हाँ तिलक वर्मा वो मुंबई इंडियंस के लिए काम करके गए हैं जो 233 की हम बात करते हैं कि मुंबई ने अगर आप देखें 234 रन अगर मुंबई को बनाने हैं, 233 रन अगर गुजरात में बना के दिए हैं। लेकिन अगर ये एक ओवर जो उनका अगर आप देखें 5वां ओवर जो आया है, मोहम्मद शमी का ओवर आया, तिलक वर्मा ने जिस तरह उन पर अटैक किया, 24 रन उस ओवर में बन गए। मोमेंटम मुंबई की तरफ दोबारा चला गया। मुंबई अगर आप देखें चेजिंग ऑन रही, तिलक की विकेट चली गई, राशिद खान ने पावर प्ले में ले ली 3 विकेटें। अगर आप देखें पावर प्ले मुंबई का बेहतर था, लेकिन 3 विकेटें जा चुकी थी, यही एडवांटेज मुंबई की फेवर में नहीं था। कैमरन ग्रीन आते हैं, सूर्य कुमार यादव आते हैं, नकलू के सामने, नकलू जो उन्होंने बैटिंग करी उसी तरह कोशिश करते हैं कि अच्छी बैटिंग करके हो सकता है मुकाबले को आखिरी 2 समय तक ले जाएं। लेकिन अगर आप देखें जोशुआ लिटल और मोहित शर्मा की बात करें, 10वें ओवर तक कप्तान हार्दिक ने उनको गेंद नहीं दबाई। जब चीजें ऐसा लगा कि शायद आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं, मुकाबला मार सकते हैं,
और ये लग भी रहा था। कैमरन ग्रीन जिस बोर्ड पर आउट हुए वो मैं मानता हूँ एक मैच का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, अगर आप देखें पहला ही ओवर था मोहित शर्मा का और 14वें ओवर तक जो सिचुएशन बनी, ऐसा लगा कि मुंबई देखिए चेजिंग ऑन है, मुंबई मुकाबला अभी भी जीत सकती है। और 14वें ओवर तक ऐसा नहीं लग रहा था कि मुंबई मैच हार सकती है, गुजरात जीत सकती है। हाँ, ऐसा जरूर था कि रन शायद उतने नहीं है कि अभी मुंबई बहुत डीप में चली गई, मुंबई यहाँ से मैच जीत नहीं सकती है। लेकिन ये भी चीज़ रही है वो, अगर आप देखें स्कूप पुल अगेन बात करनी पड़ेगी सूर्य कुमार यादव, क्योंकि जो आपकी ताकत होती है भाई कई बार वो आपकी कमजोरी बन जाती है। और उसी ओवर में अगर आप देखें पूरा मोमेंटम बदल गया 15वें ओवर में। जरूर कह सकते हैं 2 विकेटें मिली मोहित शर्मा को, उसके बाद मोहित शर्मा ने फाइवर लिया। यानी अगर आप देखें मैच का एक ऐसा हिस्सा कह सकते हैं जहां 14 ओवर फेंके जा चुके थे, आखिरी 6 ओवरों में ओवरऑल अगर आप देखें मोहित शर्मा ने 5 विकेटें ली हैं। तो ओवरऑल ये मान के चलिए उसके समय देखिए नीचे से कुछ बचा नहीं था, टीम डेविड कुछ कर नहीं पाए, राशिद खान के आगे आए, एलबीडब्ल्यू हो गए। और वो अगर आप देखें मुंबई की एक चीज रही है, मुंबई का टॉप ऑर्डर कुछ किया, तिलक की पारी को निकाल लें, सूर्य कुमार यादव की पारी को निकाल लें। सूर्य कुमार यादव जब भी क्रीज पर आए हैं थोड़े पैंची दिखे, स्ट्राइक थोड़ी हम कह सकते हैं डीप रही उनकी। तो मुंबई ये मुकाबला हारी है। मुंबई इस साल अगर आप देखें बैटिंग बड़ी तगड़ी मुंबई की रही है, मुंबई ने चेजिंग बड़ी अच्छी करी है। शुरुआत में बैटिंग करते हुए कुछ मुकाबले में अच्छे टारगेट सेट किए थे जो कि मुंबई की पावर रही थी। लेकिन मुंबई अब कर क्या सकती है, मुंबई टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। गुजरात जीतेगी टोटल या जीती जीसीएसके, ये कल ही पता चल पाएगा। तो मेरी शुभकामनाएं दोनों टीमों के लिए हैं, दोनों टीमें अच्छा के मुकाबला खेलें और फाइनल की तरह ही मुकाबला फाइनल हो।